हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डैक्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो कि रिलेटेड है कैलकुलेट, काउंट, रॉस और ऑल से रिलेटेड। क्योंकि जो सिचुएशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो एक वन ऑफ द प्रैक्टिकल सिनेरियो है, जहाँ पर अक्सर लोग ये कॉमन सा सवाल पूछते हैं। वो सवाल ये है कि लेट्स सपोज़ मेरे पास एक डेटा मौजूद है, ठीक है, और मैंने सिंपल इस क्यूरी को समझाने के लिए एक रैंडम डेटा आपके सामने रखा है। आपको एक एक्सेल की फाइल इस वक्त नज़र आ रही है, जिसमें एक कॉलम है जेंडर का, और जेंडर में हमने डेफिनेटली दो हमारे पास फील्ड्स हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो हमें ये पता है कि हमारे इस कॉलम में कुछ नंबर ऑफ़ फीमेल्स होंगी, जिसका काउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर बीआई में, और नंबर ऑफ़ मेल्स का और टोटल भी डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सो मैं बेसिकली पावर बीआई को यहाँ पर यूज़ करूँगा। क्यूरी ये है, जो मेरे वन ऑफ द स्टूडेंट ने मुझसे पूछी थी, और मैंने कहा कि मैं इसकी एक वीडियो जो है वो बना देता हूँ, ताकि दूसरे यूज़र्स को भी इसका फ़ायदा हो जो नॉर्मली पावर बीआई में इस इशू को फेस करते हैं। इशू ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं जेंडर को ड्रैग करता हूँ अपने इस कैनवास पे, और जेंडर से रिलेटेड लेट्स सपोज मैं एक कॉलम चार्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो एक जेंडर की फील्ड हमने एक्सेस पे रखी और एक को हमने वैल्यू पे रखा, ताकि हमारे पास एक विजुअलाइजेशन परफेक्टली क्रिएट हो जाए। तो आपको मेल और फीमेल अप्रोप्रिएटली नज़र आ रहे हैं। अब होता ये है कि अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को फ़िल्टर करना हो, तो हम स्लाइसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, इसमें एक स्लाइसर भी ऐड कर दिया जाता है, और स्लाइसर को ऐड करना बड़ा आसान है। आपने अगेन जेंडर की फील्ड को इस कैनवास पे ड्रॉ किया, और आपने विजुअलाइजेशंस के टैब में स्लाइसर पे क्लिक कर दिया, जिससे वो स्लाइसर आपके पास आ जाएगा। अब आप किसी भी एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ, तो डेफिनेटली ये चार्ट फ़िल्टर आउट हो जाता है। और फ़िल्टर का मतलब ये कि फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट का काम कर रहा है। बैकएंड पे जो डेटा में फीमेल्स का डेटा है, वो बेसिकली सिर्फ यहाँ नज़र आ रहा होगा मुझे, ठीक है। इस तरह से मैं मेल पे क्लिक करता हूँ, तो मेल का डेटा मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि आपको स्लाइसर में सेलेक्ट ऑल का भी बटन चाहिए होता है, ठीक है। या जिस तरह से हम एक्सेल में फ़िल्टर्स को ख़त्म करते हैं, तो वो बेसिकली ऑल कहलाता है। सो सिंपल है, अगर आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल करना है, तो आप जाएंगे फॉर्मेट के एरिया में और सिलेक्शन कंट्रोल्स की कैटेगरी को एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है शो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन, जो कि ऑफ है बाय डिफ़ॉल्ट। आपने सिंपली इसको ऑन करना है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास सेलेक्ट ऑल का एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। अब इशू ये आ रहा है उस यूज़र को, या जो कॉमनली जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि लेट्स से कि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास इसमें टोटल जो जेंडर है उसका काउंट कितना है। तो सिंपली मैं एक डैक्स मेजर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं क्लिक करूँगा न्यू मेजर पे, जो होम टैब के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। और लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने नाम दिया इस टोटल को निकालने के लिए, टोटल जेंडर। और मेरे पास एक डेफिनेटली पावर बीआई में हमारे पास एक डैक्स मौजूद है, काउंट रॉस, और हमें सिंपली टेबल का नाम इसमें डिफाइन करना होता है, विच इज़ टेबल 1, ठीक है। इन माय केस आप अगर कोई टेबल इंपोर्ट करते हो और आपने उसका कोई नाम रखा है, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे इस डैक्स में। सो काउंट रॉस क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ रॉस जो होती हैं आपके टेबल के अंदर, वो आपको रिटर्न करता है, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा विच इज़ 85, कि हमारे पास मेल और फीमेल्स का जो टोटल काउंट है वो बेसिकली 85 है। एक्चुअल इशू अब हम जा रहे हैं एड्रेस करने को, वो ये है कि लेट्स से अगर वो यूज़र फीमेल पे जब क्लिक करता है, या मेल पे स्पेसिफिक जेंडर पे जब वो क्लिक करता है, तो क्योंकि इस कैनवास के बैकएंड पे एक डेटाबेस है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम इस वाइट स्क्रीन पर ड्रॉ करते हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे, उस पूरी स्क्रीन पे जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए होंगे विजुअलाइजेशंस के या केपीआईज के, वो चेंज हो जाएंगे। करना ये है हमें इसमें कि जो टोटल जेंडर आपको काउंट 85 नज़र आ रहा है, वो मुझे 85 ही रखना है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं किसी चार्ट पे क्लिक करूँ या मैं किसी स्लाइसर पे क्लिक करूँ, तो जो इंटरएक्टिविटी है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। मैं इसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ, तो मैं इस चीज़ को इस वीडियो में एड्रेस करूँगा।
और मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगा। पहली टेक्निक ये होगी कि हम ये जो 85 का नंबर आपको नज़र आ रहा है, हम इस ऑब्जेक्ट की इंटरएक्टिविटी को एडिट करेंगे, यानी इसकी इंटरएक्टिविटी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करें तो इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आए। सही है, एक टेक्निक तो ये है हमारे पास कि हम एडिट इंटरैक्शंस में जाके इसकी इंटरएक्टिविटी को दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ ख़त्म कर दें। दूसरा ये कि हम इस ऑब्जेक्ट को की इंटरैक्शंस को तो ख़त्म नहीं करना चाहते, बट हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा डैक्स अप्लाई करें जिससे फ़िल्टर, स्पेसिफिक जेंडर को फ़िल्टर करने से ये नंबर जो है वो 85 का 85 ही रहे, चेंज ना हो। ठीक है, तो मैं आपको ये 2 तरीके बताता हूँ। लेकिन सबसे पहला तरीका ये कि इस 85 के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आप इंटरैक्टिविटी बाकी के ऑब्जेक्ट के साथ ख़त्म कर दें। वो कैसे होगी? मैंने इस पर्टिकुलर जेंडर के ऑब्जेक्ट पे यानी स्लाइसर पे क्लिक किया, फॉर्मेट का टैब, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। एडिट इंटरैक्शंस का ऑप्शन यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मौजूद है, मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर एक इस टोटल जेंडर 85 का ये जो ऑब्जेक्ट है, उसके टॉप राइट साइड पे स्टॉप का एक नन का एक बटन बना हुआ है, छोटा सा स्टॉप का आइकन बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर दिया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो जेंडर का स्लाइसर है, इसकी एक्टिविटी, इंटरएक्टिविटी जो है वो इसकी जो इंटरेक्शंस हैं वो अब इसके ऊपर काम नहीं करेंगी, स्टॉप हो चुकी हैं। इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको भी मैं जब मैं क्लिक करूँ इसके अंदर किसी भी बार पे, तो इसकी भी इंटरएक्टिविटीज़ टोटल जेंडर के बॉक्स के साथ नहीं होनी चाहिए। तो अगेन मैं स्टॉप के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हुआ ये है कि हमने इस पर्टिकुलर बॉक्स 85 टोटल जेंडर की इंटरेक्शंस जो है वो इन 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ ख़त्म कर दी है। तो अब आप देखिए, जब मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर पे क्लिक कर रहा हूँ तो 85 का नंबर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे मैंने फीमेल पे क्लिक किया तो यहाँ पर 85 ही है। इस तरह से मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो अगेन टोटल नंबर मेरा यहाँ चेंज नहीं हो रहा। सही है, ये तो था कि आप इंटरेक्शंस को कैसे एडिट करें। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इंटरेक्शंस को जो है वो एडिट नहीं करना चाहते। आप ये चाहते हैं कि इंटरेक्शंस मौजूद हों, लेकिन मैं एक ऐसा डैक्स अप्लाई करूं जिससे ये टोटल का नंबर चेंज ना हो। तो मैं आपको वो डैक्स यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो डेफिनेटली एक्सप्लिसिट मेजर के लिए डैक्स लिखने के लिए मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूँगा, और जो कॉम्बिनेशन होगा वो बेसिकली 3 डैक्स का होगा। एक होगा कैलकुलेट, काउंट रॉस और ऑल। ऑल का जो डैक्स है वो यहाँ ये काम करेगा कि वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा बाकी के फिल्टर्स वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी वो टोटल पोजीशन ही हमेशा दिखाएगा। वो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट का काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? जिससे होगा ये कि मुझे हमेशा टोटल ही नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने डेक्स का नाम दिया टोटल जेंडर, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ऑल जेंडर का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट में सबसे पहले एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब व्हाट, कि आपको क्या कैलकुलेट करवाना है। हमें बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रॉस चाहिए, उसके लिए हमने काउंट रॉस का इस्तेमाल किया। काउंट रॉस के अंदर ये कह रहा है कि टेबल का नाम डिफाइन करो। हमने टेबल का नाम यहाँ पर लिख दिया, जो कि मेरे सिनेरियो में टेबल 1 है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर कैलकुलेट में सेकंड आर्ग्यूमेंट है फिल्टर का। अब हमें फिल्टर के अंदर एक ऐसा डैक्स अप्लाई करना है जिससे इस टोटल नंबर्स के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। अगर मैं अपने इस कैनवास पे डैशबोर्ड पे स्लाइसर का इस्तेमाल करूं या किसी चार्ट पे क्लिक करूं तो ये नंबर रिवाइज नहीं हो जाए, चेंज ना हो जाए, फिक्स रहे अपनी जगह पर। तो उसके लिए मैं ऑल का डैक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ऑल के अंदर सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है टेबल का नाम बताओ या कॉलम का नाम बताओ। सो हम इसके अंदर टेबल और कॉलम का नाम यहाँ पर क्रिएट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो टेबल 1 में जेंडर बेसिकली एक कॉलम है, हम कह रहे हैं कि ये ऑल सारा सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। और उसकी रिटर्न में हमें काउंट रॉस यानी नंबर ऑफ रॉस कैलकुलेट करके बताओ। तो अब मैं ये ऑल जेंडर का जो एक्सप्लिसिट मेजर है वो अपने कैनवास पर रखता हूँ और इसको मैं कार्ड में कन्वर्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं 85 आ गया। अब आपको ये दोनों 85 वाले नंबर्स में एक एक डिफरेंस नज़र आएगा। तो अब हम ज़रा इस्तेमाल करते हैं ये जो जेंडर मैंने मेल फीमेल वाला बना कर रखा है। आप देख सकते हो कि एक बॉक्स पे ये चेंज हो रहा है, लेकिन जो दूसरा बॉक्स मैंने यहाँ क्रिएट करके रखा है जिसमें हमने
कैलकुलेट काउंट रॉस और ऑल का जो मेजर इस्तेमाल किया, इस पे 85 इज स्टिल दी 85, यानी पूरी पोजीशन बता रहा है, कंप्लीट पोजीशन बता रहा है फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स काउंटिंग। ठीक है, जो मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो टेक्निक्स थी जो मैंने आपको बताई कि जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो स्पेसिफिक नंबर्स चेंज ना हो आपके दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, या तो आप उसकी इंटरेक्शन एडिट कर दें बाकी के ऑब्जेक्ट्स के साथ, या फिर आपको एक ऐसा डैक्स क्रिएट करना है जिसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। तो इस सिचुएशन के अंदर जो हमने 3 डैक्स अप्लाई किए, दैट इज कैलकुलेट, काउंट रॉस और ऑल। ठीक है, और ये डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की पोजीशंस चाहिए जो ऑल यानी टोटल नंबर आपको दिखाए regardless of interactivity of the other objects. So I hope you like this video, you like this technique, जो बहुत ही कॉमन सवाल होता है पावर बीआई के डैशबोर्ड यूजर्स का। थैंक यू सो मच।